Hello friend, this is our next program. Input a list of number and swap elements at the even location with the element at odd. Means आपको क्या करना है, एक लिस्ट एंटर करवानी है. सपोज यहाँ पे जो है हमारी एक लिस्ट है ये वाली. दिस इज अवर लिस्ट. नंबर हैं इवन प्लेस वाले नंबर हैं 0, 2, 4 एंड 6. तो इन जो जीरो हमारे जो इवन प्लेस वाले नंबर है हमें इनके एलिमेंट को स्वैप कर देना है इनके ऑड प्लेस वाले नंबर से. मीन्स आपकी जो पोजीशन 0 पे वैल्यू है 11 और जो पोजीशन 1 पे है वैल्यू 12, ये स्वैप हो जानी है. दैट मीन्स योर आंसर विल बी 12, 11 एंड नेक्स्ट 13 for this is input value and that is your output value. ओके सो लिस्ट एंटर करवानी है. दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट. अभी इसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं हुई है. आप अपनी वैल्यू को एंटर करवाएंगे यूजर थ्रू इनपुट. ओके तो हमने एक वेरिएबल दिया है नम. अब नम में आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी वैल्यूज एंटर करवाना चाहते हैं. पे आपकी वैल्यूज है 7, तो आपको 7 वैल्यू एंटर करवानी है. तो यहाँ पे आप अपनी रेंज देंगे 7. ओके एंड नेक्स्ट लाइन में हमने फॉर लूप चला सीरीज एंटर करवानी है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 की. ओके एंड हेयर वी हैव डिफाइंड हेयर नम प्लस वन. नम प्लस वन इसलिए डिफाइन किया है बिकॉज अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो हमारा लूप 6 के लिए चलेगा. इसलिए हमने नम प्लस वन मीन्स 8 डिफाइन किया है. तो हमारा लूप अब 7 तक चलेगा. ओके एंड नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल दिया है एलिमेंट. ये जो वेरिएबल है एलिमेंट ये हमने एंटर करवाया है इन पर्टिकुलर वैल्यूज को अपनी सीरीज के अंदर एंटर करवाने के लिए. ठीक है, फर्स्ट लूप तो आपका आउटर साइड लूप है कि आपको कितने नंबर चाहिए. एंड नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया है एलिमेंट ये आप एंटर करवाएंगे कि आपकी जो जीरो की पोजीशन जो है उस पर वैल्यू आपकी एंटर होगी 11. तो फर्स्ट टाइम पे आप 11 एंटर करवाएंगे, सेकेंड टाइम 12, 13, 14 एंड सो ऑन. ओके एंड हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, हमने लिस्ट वन वेरिएबल में अपेंड. अपेंड का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अपेंड यूज होता है वैल्यू को एंड करवाने के लिए. तो डेट मीन्स दिस लिस्ट इज एम्प्टी. आपको इस लिस्ट में वैल्यू ऐड करवानी है तो आप उसके लिए यूज करेंगे अपेंड वेरिएबल का. एंड अपेंड वेरिएबल का यूज करने के बाद आपने किसकी वैल्यू को एंटर करवाना है, किसकी आपने ऐड करवाना है आपके एलिमेंट. जो आप एलिमेंट्स के थ्रू वैल्यू एंटर करवाएंगे 11, 12 लाइक दैट. सो आप इन वैल्यूज को आप इन अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन के थ्रू ऐड करवा सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड ऑड आइटम एंड इवन आइटम. दिस इज ऑल्सो एम्प्टी लिस्ट. ये दोनों जो लिस्ट हैं आपकी एम्प्टी हैं. ये हमने इसलिए लिए है बिकॉज जो हमारी लिस्ट है इसमें सबसे पहले हम सेपरेट कर लेंगे जो हमारी इवन पोजीशन वाले जो नंबर हैं इवन पोजीशन में एंड ऑड पोजीशन वाले जो आपका आइटम है हम उनको डिफाइन करेंगे हमारी ऑड पोजीशन वाली लिस्ट में. अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा ये नंबर इवन है ये ऑड है. तो आपको पता है कि आपकी इवन नंबर फाइंड करने की कंडीशन होती है कि अगर हमारा जो नंबर है हमें पोजीशन चेक करनी है, हमें नंबर चेक नहीं करने हैं कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है. हमें इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट को स्वैप करवाना है. तो पोजीशन का मीनिंग है आपकी वैल्यूज आई के लिए चेक हो. आई की वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो हम लूप चलाएंगे आई के लिए अगेन और वो लूप चलेगा हमारी जितनी हमारी लेंथ है उतने के लिए. ओके तो यहाँ पे आपकी आई पोजीशन मीन 0 के लिए चेक करेगा. पहले क्या है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है. अगर ये वैल्यूज हमारी 2 से डिवाइड हो गई तो वो आपका अपेंड हो जाएगा इवन आइटम में. अगर ऑड वाली होंगी तो ये ऑड में आ जाएगा. अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें इवन और ऑड एलिमेंट को स्वैप करवाना है. तो हमने सिंपल कंडीशन क्या लगाई है, हमने एक अदर वेरिएबल ले लिया है. वेल आप ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आप टेम्प ही लिखेंगे टेम्प वन. आप यहाँ पे नॉर्मली ए भी डिफाइन कर सकते हैं. आप ए में आ जाएगा 11. एक हमने थर्ड वेरिएबल लिया है. ओके एंड बी वेरिएबल आप और ले लीजिए. उस बी वेरिएबल में हम एंटर करवा देंगे 11 के बाद वाली पोजीशन मीन्स आई प्लस वन के लिए तो वो आ जाएगी आपकी 12. ओके अब हमें इन दो वैल्यू को स्वैप करवाना है लिस्ट में. मीन्स हमारा जो 12 है वो आ जाना चाहिए हमारी आई वाली पोजीशन के लिए और हमारे 11 आना चाहिए हमारी 11 आई प्लस वन पोजीशन में. दिस इज अ लॉजिक, सिंपल लॉजिक कि हमें आई की वैल्यू स्टोर करवानी है हमारे आई प्लस वन के लिए और आई प्लस वन वैल्यू वाली स्टोर करवानी है हमें आई के लिए. ओके so this is the logic range value of now. Suppose I want to enter 6 values.
So here I am writing 6. Okay. Next, for range 0 to 6 plus 1. Why we are writing here 6 plus 1? Because you know very well your loop will be work for your less 1 values. So that's why I am writing here 6 plus 1. That means अगर हमने 6 लिखा है तो हमारा लूप 6 तक ही चलेगा. अगर हमने यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने 6 प्लस 1 लिखा है तो हमारा लूप 6 तक चलेगा. ओके. नेक्स्ट, एलिमेंट. यहाँ पे आपके वैल्यूज एलिमेंट होंगे. एलिमेंट्स मीन्स आप जो भी वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं. सपोज जीरो पोजिशन 11, उसके बाद हम 12 एंटर करवाना चाहते हैं, देन 13, 14, 15, 16 and last only 6 values will be entered ना. So these are 6 values. Okay. एंड लास्ट में ये एलिमेंट्स में अपेंड हो जाएंगी. हमारी जो हमारे एलिमेंट की वैल्यू है ये हमारी लिस्ट में अब स्टोर हो गई है. मीन्स यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू एंटर करवाई है अब यहाँ पे आ चुकी है. ओके. इसका मीनिंग है. ओके. नेक्स्ट वेरिएबल ऑड आइटम, इवन आइटम. And for checking if your value will be even, so it will be stored in your even item, otherwise it will be stored in odd item. And last here, print even and odd items list. Okay. So now this is the swapping portion. Condition of here even element to odd element. Okay. So here is the third variable to store the list I value. Means list जो आपकी स्टार्टिंग में जो आपकी लिस्ट बनी हुई है, सपोज आपकी लिस्ट बनी हुई है 1, इसमें जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, दिस वन. तो ये लिस्ट जो है आपकी टेम्प 1 में हमारी वैल्यू हम स्टोर करवा लेंगे 11 के लिए, टेम्प 2 ले लेंगे हम 12 के लिए. ओके. एंड देन फिर हम लिस्ट आई में जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी इसको हमने चेंज कर लिया है ए एंड बी के लिए. जो ये वैल्यूज हैं हमने इसको ले लिया है टेम्प 1 में एंड इसको ले लिया हमने टेम्प 2 में. ओके. अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, लिस्ट आई, ये जो लिस्ट आई की पोजीशन है इसमें हमने स्टोर करवा दी हमारे टेम्प 2 की वैल्यू, एंड लिस्ट जो हमारी आई प्लस 1 है इसमें स्टोर करवा दी हमने टेम्प 1 की. ओके. सेव योर प्रोग्राम एंड रन योर फाइल. आई एम राइटिंग हियर 6. Okay. Enter the element of for 0 11, enter the element for 1 12, enter the element of 2 13, then 14, then 15, then 16 and then 17. So this is odd list, even list, and here is the final list after sorting. So thank you.